डियर स्टूडेंट्स, आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं जिनके अंदर कोई भी खूबी है, कोई गुण है, कोई विशेषता है या वो ऐसा कुछ कंटेंट डाल रहे हैं जो लोगों को अच्छा लग रहा है। और जब अच्छा लगेगा तो लोग अट्रैक्ट होंगे, आपकी बातें सुनेंगे और फिर आपके चैनल पर रेगुलरली उपस्थिति भी दर्ज कराएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप डाल रहे हैं, निश आपका क्या है, टॉपिक क्या है। वैसे आजकल व्लॉगिंग बहुत लोकप्रिय है, विशेषकर जो लोग सबर्ब में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो ऐसे लोग खूब ब्लॉग बना रहे हैं और व्लॉगिंग में बहुत लोकप्रियता है। लोग देखना चाहते हैं कि गांव कैसा दिखता है, गांव की दिनचर्या क्या है, खेत खलिहान, पर्वत पठार, नदियां कैसी दिखती हैं, वातावरण कितना शुद्ध है, कितना साफ है, खुला खुला सा सारा वातावरण है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। चूंकि वहां पर वो नहीं है या उनके पूर्वज वहां पे थे तो उसे वो देखना चाहते हैं। तो व्लॉगिंग बहुत लोकप्रिय क्षेत्र है। अगर आप व्लॉगिंग कर सकते हैं या कर सकते हैं तो ये सबसे जल्दी, सबसे अच्छा, सबसे अधिक लोकप्रिय बनाने वाला क्षेत्र है। लेकिन इसमें बाहर निकलना पड़ेगा और कई बार हम लोग भीड़ भाड़ देखकर, लोगों को देखकर शर्मा भी जाते हैं। ये कार्य सबके बस का नहीं है। बहुत सारे लोग तो एक दो भी खड़े हो जाए सामने तो शर्मा जाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं। तो ये भी समस्या है। लेकिन व्लॉगिंग में लोकप्रियता है, लोगों की पहुंच है, लोग देखना चाहते हैं। जल्द ही इसमें आपका चैनल ग्रो कर सकता है। बट पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, तो इस क्षेत्र में आने से पहले जरूर 2-4 बार सोच लीजिए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, समय लेता है। एनीवे, जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं, अगर आपने कोई चैनल बना लिया है तो सबसे पहले सेटिंग में जाइए, अपने चैनल को सेट कीजिए। क्या सेट करना है? अपना पर्सनल इन्फो, चैनल पर आपका किस नाम से क्या कंटेंट आप डाल रहे हैं, इन सब की सेटिंग आपको करना होगा। जैसे एडवांस सेटिंग में, जब आप सेटिंग से एडवांस सेटिंग में जाते हैं, पर्सनल इन्फो आता है, उसमें सबसे पहले आपको डालना होता है आप किस देश के हैं। नहीं तो YouTube को कैसे पता चलेगा कि आपका कंटेंट ऑस्ट्रेलिया भेजना है या सऊदी अरब भेजना है या भारत में लोगों को दिखाना है। तो सबसे पहले कंट्री के सेटिंग में जाके इंडिया जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद सेटिंग में ये सब भी आपको करना होता है सेटिंग, कि आपका कंटेंट किस क्षेत्र का है। अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन में सेटिंग में जाकर एजुकेशन आपको टिक करना होगा, या इंटरटेनमेंट या व्लॉगिंग या हेल्थ या स्पोर्ट्स या सिंगिंग, मनोरंजन जो भी है, आपको जाना होगा वहां पर सेटिंग में जाकर के सेट करना होगा। देखिए, आजकल हम इंस्टाग्राम पर भी शॉर्ट्स डालते हैं और वहां पर 3 सेटिंग्स में जाकर कहता है कि आप अपने टॉपिक का जो भी बोल रहे हैं उसको जाकर करके बताइए, सेटिंग कीजिए कि आपका कंटेंट किस क्षेत्र में हम डालें। तो हम ऐसे 3 ऑप्शन ही मिलता है कि 3 जगह आप जाकर के सेटिंग को सेट कर सकते हैं। तो हमारा एजुकेशन रहता है, हेल्थ एंड हाइजीन रहता है, या स्पोर्ट्स रहता है, लाइफ स्टाइल भी कभी कभी रहता है। तो उसी तरह से हमको जाकर के वहां पर सेटिंग करना होता है। ये हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं। जब शॉर्ट्स डालते हैं, यूट्यूब पे आप हैं, तो आपको सबसे पहले जाकर के सेटिंग करना होगा। अब आप कहेंगे कि सेटिंग हम कैसे करें, तो एक यूट्यूब चैनल देख लीजिए, यूट्यूब पर सेटिंग कैसे करें, हो गया। बहुत सारे चैनल आ जाएंगे ड्रॉप डाउन में, किसी को भी देख लीजिए, 10-15 मिनट वाले देख करके देख लीजिए कि सेटिंग चैनल में कैसे करते हैं और उस पर जाकर कीजिए। चैनल पे काम करने के साथ साथ चैनल को जरूर समझिए। ऐसा ना हो कि केवल आप परोसते जा रहे हैं अपने कंटेंट्स को और यूट्यूब समझ नहीं रहा है इसे कहां, किस तक, किस ग्रुप में, किस समूह में, किस देश में पहुंचाना है। तो कई बार लोग है ना, पत्थर तोड़ते रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वो कलम चलाकर भी लाखों कमा सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोकप्रिय हो सकते हैं। तो चालाकी से काम कीजिए। सबसे पहले अपना दिमाग सेट कीजिए, दिमाग दौड़ाइए कि आपका जो काम है वो क्या क्या डिमांडिंग है, क्या मांग रहा है। अच्छा, एक चीज हम बता दें, थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थंबनेल बनाना भी सीखिए, बहुत टफ नहीं है। सबसे आसान तो ये है, अभी जब आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं तो आपके काइन मास्टर में ही थंबनेल बनाने का ऑप्शन आता है। वो भी आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं कि काइन मास्टर से थंबनेल कैसे बनाएं। एकदम इजी है, वेरी इजी और आसान है। हालांकि हम कैनवा पे बनाते हैं, कैनवा का हमने पेड वर्जन लिया हुआ है। हम 250 हर महीने पे करते हैं कैनवा का पेड वर्जन, तो आपको हमारा थंबनेल दिखता है। नहीं तो अगर अनपेड में आप जाएंगे, कई लोग क्रैक वर्जन यूज करते हैं, लेकिन हम लोग कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए पेड वर्जन लेते हैं। बहुत सारे लोग इसका क्रैक वर्जन लेकर के, इसमें वाटर मार्क नहीं आता है, काम चलाते हैं। या फिर पिक्सल लैब, ये कैनवा और पिक्सल लैब थंबनेल के बहुत शानदार 2 ऐप्स हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं जानते हैं तो आप अपने काइन मास्टर के थ्रू भी आसानी से थंबनेल बना सकते हैं या बना सकती हैं। तो ये सब कीजिए, सबसे पहले समझिए और कंटेंट को डेवलप कीजिए। प्रेजेंटेशन का तरीका सीखिए। मोबाइल को इतनी दूर पे मत रखिए कि आपका साउंड ही ना जाए। कई लोग टेबल पर सामने रख करके, कुर्सी पर बैठ करके बोलते हैं, तब साउंड अच्छा रहता है। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो सामने में टेबल पर रख करके बोलते हैं, उनका क्लोजअप दिखता है लेकिन साउंड अच्छा आता है, पिक्चर भी ठीक ठाक रहता है। सोच समझ के काम कीजिए और सब चीज को सीखने का भी प्रयास कीजिए।
पढ़ाई के साथ साथ अगर ये आप कर रहे हैं तो सीखने का प्रयास कीजिए। इसका लाभ ये होगा कि कई चीज जो आप नहीं जानते हैं और अनजाने में उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं, जानने के बाद उसकी दिशा सही होगी, सफलता का दर अधिक होगा, जल्दी आपका चैनल मॉनिटाइज होगा, लोगों तक पहुंचेगा, लोकप्रियता बढ़ेगी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी कार्य कीजिए मन लगाकर कीजिए, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो पढ़ाई को कभी मत इग्नोर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।